आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ प्रियंका जी जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका आपका। बहुत बहुत आभार आपका। आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ते हो और इतने अच्छे से हमें स्वाध्याय करवा रहे हैं हिमालयन मास्टर्स का। तो ओवर टू यू प्रियंका। सर्वप्रथम आत्मवंदन पितामह बद्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन बींग्स, एंजल्स, गाइड्स, आप सभी को। और सबसे पहले हम सेशन की शुरुआत ध्यान से करेंगे। ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसाना है, पैरों को क्रॉस करना है। अपने चश्मा पहनना है या तो बता दीजिए, और अपने आसपास पानी का ग्लास या बॉटल रख लीजिए। कोशिश करिए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। 45 मिनट्स। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें। इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं।
धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू प्रियंका, बहुत बढ़िया ध्यान। थैंक यू प्रियंका दीदी और हैप्पी वुमेन्स डे सबको। आपको भी, आपको भी। एंड प्रियंका दीदी को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे प्रियंका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे प्रियंका, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। हम जिस बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं उसका नाम है अप्रेंटिस टू एन हिमालयन योगी, ऐसे है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी जैसी ही है। इसमें श्री एम जो ऑथर है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पे लिखा है। चैप्टर 41 में वो क्या कहते हैं कि अभी लास्ट सेशन में हमने देखा था वो शिरडी गए थे, आनंदी गए थे। तो अभी वो हिमालय से बाबा जी से पूरा शिक्षाएं, उनका पूरा स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करके अभी नीचे प्लेन्स में आ गए हैं वो। तो अभी बाबा जी जो है वो मेडिटेशन में या ड्रीम्स में आके या फिर किसी के माध्यम से विजन्स में आके उनको गाइड करते रहते हैं, उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए। तो वैसे वैसे वो बाबा जी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। शिरडी के बाद वो कानकापुर, नरसोबावाड़ी, स्वामी नरसिंह, जहाँ पे स्वामी नरसिम्हा सरस्वती जो दत्तात्रेय भगवान के इनकारनेशन थे, वहाँ पे फिर अक्कलकोट, वहाँ पे स्वामी समर्थ की समाधि है, जो वो भी दत्तात्रेय जी के इनकारनेशन थे। और उन्होंने भी काफी उनकी लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है और उनका अपनी एक जर्नी है। और ये सब करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। एक दिन जब वो अक्कलकोट में थे तब उनको एक विजन आया जिसमें उन्होंने देखा कि बाबा जी जो है उनको बोल रहे हैं कि आप पीतापुरम जाइए, वहाँ पे श्रीपाद वल्लभ जी से आप वहाँ पे जाके मिलिए, मतलब मेडिटेशन करके। उनकी फिर ये विजन को फॉलो करते हुए वो मनिका नगर समाधि जो है श्री मानिक प्रभु की, वो भी दत्तात्रेय के अवतार है, वहां पे जाते हैं। फिर
मनिकना नगर जाने के बाद वहाँ पे बाबा जी साक्षात आते हैं वहाँ पे, और श्री एम को बोलते हैं कि अभी आप तिरुवन्नमलाई जाइए, शिव अरुणाचल में। और उसके बाद वो जाते जाते रास्ते में वो श्री चंद्रशेखर नरेंद्र सरस्वती, जो जिनको शंकराचार्य भी बोलते हैं, कांचीपुरम के, वो बहुत बड़े संत हैं वो भी। तो वहाँ पे भी रुकते हैं, वहाँ पे वो मिलते हैं, और वहाँ पे उन्हें एक जब वो शंकराचार्य जो है, लोग बोलते थे कि वो हार्डली कभी बात करते थे, लेकिन जब श्री एम को उन्होंने देखा तो उन्होंने बात की, और उन्होंने बोला कि श्री एम को कि सत्संग की क्या इम्पोर्टेंस है। सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिली कि सत्संग फाउंडेशन एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना करने की उनको थोड़ी सी इंस्पिरेशन यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद वो तिरुवन्नमलाई में पंखा बाबा करके एक बाबा है, उनसे मिले, उनसे बात की, और उन्होंने बोला श्री को कि रामायण जो है उसे एक जगह नहीं रख सकते, वो हर जगह है। उसके बाद वो बोलते हैं कि आप रमना महर्षि के आश्रम जाइए, और वहां जाने के बाद श्री हम देखते हैं कि उनका जो रमना महर्षि के बारे में थोड़ा यहाँ लिखा है कि कैसे 16 इयर्स की एज में उन्हें रियलाइजेशन हो गया था, और उसकी वजह से वो सब कुछ छोड़ के, अपने घर फैमिली सब छोड़ के डीप मेडिटेशन में चले गए। और उनकी जो टीचिंग्स है वो मेनली इस टॉपिक पे है कि मैं कौन हूँ, और इनर रियलाइजेशन, खुद को जानने की जर्नी। उसके बाद वहाँ पे वो रहते हैं, तो आगे फिर उनको और इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं बाबा जी से। इन सारे लोगों से वो मिलते हैं, अलग अलग उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनको और ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। श्रीएम कहते हैं कि जो ये अध्यात्म में हमारी जो प्रोग्रेस होती है, उसके लिए कुछ रिचुअल्स या कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिचुअल कुछ ऐसे साधना, या साधना मतलब कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। बस आपको खुद को, इनर सेल्फ को जानने की जरूरत है, और वो सिंपल है। डिसिप्लिन से आप रेगुलरली मेडिटेशन कीजिए, या जो भी आपका जर्नी है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, वो काफी है। फिर आपको टाइम टाइम पे मास्टर्स जो है गाइडेंस देते रहेंगे, बस आप सरेंडर करिए अपने सोल प्लान को। फिर नेक्स्ट चैप्टर में वो कह रहे हैं कि उनको ऐसे जैसे गाइडेंस मिली बाबा जी से, वो अंडमान अ, उनको रियलाइज हुआ कि वो एक जन्म में अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है, वहाँ पे एक जर्नलिस्ट करके उन्होंने एक्सपीरियंस किया खुद को, वहाँ की हिस्ट्री, और वहाँ पे जो उनको एक्सपीरियंस हुआ, इस पे उन्होंने बुक भी लिखी थी एक। उसके बाद उन्हें बाबा जी गाइड करते हैं, और वो कलकत्ता जाते हैं। वहाँ पे वो श्री सत्यचरण लहरी, जो लहरी महाशय के ग्रेट ग्रैंडसन है, उनसे वो मिलते हैं, और ये उनको ज्ञान देते हैं कि जो सही में क्रिया योग जो है, क्रिया योगा जो है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस से, मतलब ऐसे बोल के या कुछ ऐसे नहीं सिखाया जा सकता। उसके लिए एक मास्टर और एक शिष्य, इनको सामने सामने डायरेक्टली बैठ के देखना पड़ेगा, मतलब सामने फिजिकली बैठकर करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बोला श्री एम को कि बाबा जी का नाम लेकर बहुत सारी चीजें शुरू हो जाएंगी अभी, और बहुत सारे लोग अपने पर्सनल गेन के लिए भी यूज करेंगे बाबा जी का नाम। तो इसीलिए ऑथेंटिसिटी, मतलब सच में कौन बाबा जी को समझ सकता है, या कौन उनके ज्ञान को
सही तरीके से समझा सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे ये मैसेज लेने के बाद वो एलिफेंटा केव्स मुंबई में जो है वहां जाते हैं। वहां पे उनको दिखता है कि कैसे अर्धनारीश्वरा की एनर्जी वहां उनको फील होती है। और पहले के टाइम में यहाँ पे जो है ये इनिशिएशन चेम्बर्स थे। यहाँ पे इनिशिएशन किया जाता था। आपकी अध्यात्म की जर्नी यहाँ से शुरू, लोगों की शुरू होती थी। ऐसा उनको फील हुआ और ऐसा लगा उनको, श्रेयम को, कि वो पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा उनका अनुभव हुआ ताजमहल होटल में, जहाँ पे उन्होंने एक पारसी कपल को देखा। एक बहुत टॉल सिख पुरुष, और उनको पता नहीं, उन्होंने लगा पता नहीं कौन है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा और उन्होंने, ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने अपना चश्मा निकाला तो श्रीयम एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि वो बाबा जी थे। एक्चुअली वो बाबा जी किसी की हेल्प कर रहे थे। वो जो लेडी थी वो एक बहुत पुराने शिष्य की बेटी थी और उनको ड्रिंकिंग का, अल्कोहल का एडिक्शन हो गया था। तो उससे बाहर निकलने के लिए बाबा जी उसकी हेल्प कर रहे थे, और इसीलिए वो ऐसे अवतार में, ऐसे रूप में आके उसके साथ उसकी हेल्प कर रहे थे। नेक्स्ट उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं बाबा जी से कि आप हाजी अली दरगाह जाइए, दिल्ली जाओ और वहाँ पे आप एक जर्नलिस्ट के जैसे काम करो। फिर चेन्नई जाओ और जीडू कृष्णमूर्ति, वो भी बहुत बड़ी आध्यात्मिक गुरु है, उनसे जाके मिलो। और उसके बाद अनंतनाग जो कश्मीर में है, वहाँ पे बहुत सारे गुफाएं हैं, केव्स हैं, तो उनको आप एक्सप्लोर करिए। उसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते ही इन्होंने अपना शुरू कर दिया जर्नी। दिल्ली आते हैं वो, और वहाँ पे वो जो पहाड़गंज दिल्ली में है, वहाँ पे वो आते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा होटल में वो रुकते हैं। वहाँ पे उन्होंने आरएसएस के जो लीडर हैं उनसे, कोई उनको इंट्रोड्यूस, मिस्टर नायर करके हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद उनको प्रोत्साहन दिया कि आप एक आर्टिकल लिखिए, क्योंकि इनका बैकग्राउंड नॉन हिंदू है, फिर भी ये इतना कुछ, इतना इनको भी ज्ञान है और इतना अच्छा इनका एक्सपीरियंस है। तो अ, उन्होंने बोला, ये ऑर्गेनाइजर ने, कि आप एक आर्टिकल लिखिए जो हम पब्लिश करेंगे अपने मैगजीन में। फिर वो लिखते हैं कि वाई आई एम प्राउड टू बी कॉल्ड अ हिंदू, ऐसे करके उस आर्टिकल का टॉपिक होता है। आरएसएस के जो लीडर हैं जिनसे उनकी मुलाकात होती है, मिस्टर मलकानी, वो उनको नानाजी देशमुख इनसे मिलाते हैं, जो सीनियर आरएसएस लीडर है। और उनका उनका सब ज्ञान और उनकी राइटिंग वगैरह सब देखने के बाद नाना जी जो है उनको अम, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट करके एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे रिकमेंड करते हैं। और वहाँ जाने के बाद वो मिस्टर चंद्रकांत भारद्वाज उनके साथ काम करते हैं, और उनका जो मासिक पत्रिका जो है उसमें वो अपना शुरू करते हैं काम। मतलब वो, जैसे बाबा जी ने इंस्ट्रक्ट किया था, एक जर्नलिस्ट के जैसे काम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो डीआरआई से निकलकर अपना खुद का शुरू कर देते हैं मैगजीन न्यू वेव करके। और एक एडिटर मिलते हैं उनको, गणेश शुक्ला, उनके साथ। फिर वो कश्मीर जाते हैं, जैसे उन्होंने, जैसे बाबा जी ने उनको बोला था। और वो स्वामी लक्ष्मण जू, एक वो भी एक मास्टर है कश्मीरी शैविज्म के। वहां पे जाके वो बहुत सारे पुराने मंदिरों में जाते हैं, जहाँ जहाँ बाबा जी उनको बोलते हैं जाने के लिए। और स्वामी लक्ष्मण जो है वो दाल लेक एक जगह है, वहाँ पे उनका आश्रम है, वहाँ पे वो रह रहे थे।
उन्होंने श्री एम को काफ़ी सारी चीज़ें बताई उनके कनेक्शन के बारे में बाबा जी के साथ, और बुक्स भी थी पढ़ने के लिए, जिससे और उनका आध्यात्म में आगे प्रोग्रेस हो सके। उसके बाद वो जय कृष्णमूर्ति से मिलते हैं। जय कृष्णमूर्ति एक क्लब में कुछ स्पीच देने के लिए आए थे, और जैसे ही उनकी आंखें जय कृष्णमूर्ति की आंखों से मिलती है तो उन्हें एक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। फिर उसके बाद वो बनारस आते हैं। और जैसे ही वो जय कृष्णमूर्ति से मिलते हैं, वो अपना जो न्यू वेव का जो उनका जॉब था वो भी छोड़ देते हैं और बनारस आते हैं, और वहाँ पे वो कृष्णमूर्ति के साथ और ज़्यादा इंटरेक्शन वहाँ पे होता है, और आगे उनकी बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बात होती है। और ये एक्सपीरियंस पूरा उन्होंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद वो बसंत विहार करके एक जगह है दिल्ली में, काफ़ी टाइम वो वहाँ पे रुकते हैं, और ये जिडू कृष्णमूर्ति जो है इनके साथ वो अपना समय बिताते हैं और ऑब्जर्व करते हैं लोगों को। उसके वहाँ पे वो उस आश्रम में वॉलंटियर कर रहे थे, तो बोलते हैं कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग हैं जो अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं। कोई सच में जानना चाहता है कि क्या है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, कोई सिर्फ दिखा रहा है कि मैं डिवोटी हूँ पर उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं है, कोई सिर्फ कनेक्शंस यूज करने के लिए यहाँ पे है। ऐसे तो अलग अलग टाइप के लोग उनको मिलते हैं। ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, और 10 साल ऑलमोस्ट वो वहाँ पे रुके। वो बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस आया। वो उस टाइम पे वो डे टू डे उनका जो अरेंजमेंट्स है, कहाँ जाके वो बात करेंगे, स्पीचेस देंगे, ये सब वो देखते थे। उसके बाद फिर से एक साधु को मिलते हैं और उनको बाबा जी का मैसेज देते हैं कि आप हिमालय में जाइए, मौनी बाबा के केव में। जैसे ही मैसेज उनको मिलता है वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं, हिमालय जाते हैं, और नेक्स्ट डे ही जाते हैं वहाँ पे। और फिर वहाँ देखते हैं तो बाबा जी मौनी बुआ के केव में ऑलरेडी वहाँ पे है, उनका स्वागत करते हैं वो। और बाबा जी बताते हैं श्री हमको कि उनका जो काम था इस फिजिकल फॉर्म में ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, और अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि एक योगी जब वो अपना एक फिजिकल फॉर्म छोड़ रहे होते हैं तो भी कौन सी क्रियाओं की प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि वो पीसफुली, शांति से अपने फिजिकल बॉडी से निकल सके। तो सारे इंस्ट्रक्शंस उनको बताते हैं, और बोलते हैं कि चलो अभी हम ध्यान में बैठते हैं, और उनका अभी फिजिकल बॉडी से जाने का टाइम आ गया है। जब वो ध्यान में बैठते हैं तो श्री हमको कुछ पास्ट लाइफ दिखती है। उनको पता चलता है कि वो यदुवंशी थे, श्री कृष्णा से उनका कनेक्शन था। और एक जैसलमेर में एक किंगडम में, एक राज्य में, वहाँ पे उन्होंने वो एक राजा के फॉर्म में भी आए थे। उसके बाद बाबा जी उनको ये बोलते हैं कि धीरे धीरे करके आपको जो ये पिछले जन्मों के सारे आपके जो कनेक्शंस हैं, रॉयल फैमिलीज जो है इंडिया में, सबका धीरे धीरे करके आप उनसे मिलोगे और आप पहचान जाओगे उनको। फिर उन्हें विवाह करने का भी सजेशन देते हैं बाबा जी कि आप शादी भी कर लीजिए, जिससे आप और ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हो और ज़्यादा आप इमोशनली मेच्योर हो जाओगे। उसके बाद उनको अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी भी लिखनी चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शंस उनको वहाँ पे बाबा जी देते हैं। उसके बाद बाबा जी ये भी बोलते हैं कि मेरी मेरी जो 80% मेंटल फैकल्टीज है, जो मेरी मेरी जो ऊर्जा है 80% आपके पास आ जाएगी, लेकिन आपको एक ऑर्डिनरी इंसान के जैसे ही जीवन जीते रहना है। और यहाँ से आप वापस से कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में जाइए और वहाँ पे अपना काम आप करते रहिए। फिर उनको आदेश मिलता है कि कैसे
वहाँ पे मौनी बाबा के केव के पास पास एक जगह डिसाइड करते हैं, वो वहाँ पे वो खड्डा खोदते हैं और समाधि की तैयारी करते हैं बाबा जी की। और फिर अ, तीसरे दिन, पूर्णिमा के तीसरे दिन, एक बहुत बड़ी वाइट लाइट उनको दिखती है और वहां से श्री गुरु मतलब महाअवतार बाबा जी और नागराज वहां से निकलते हैं और कुछ तत्वों का ज्ञान देते हैं उनको, और बोलते हैं कि आप श्री को बोलते हैं कि आपको अभी पब्लिक में जाना है और आगे अपना काम करना है। ये बाबा जी पद्मासन में बैठते हैं मेडिटेशन में, और उनकी पूरी जो एनर्जी है वो, या ज्ञान बोल सकते हैं, वो सब कुछ श्रीयम के शरीर में आ जाता है और वो त्याग देते हैं अपना शरीर। फिर श्रीयम उनका सब समाधि का काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, पर कैसे भी करके उनको खुद को संभालना है। अगले दिन वो जब उठते हैं तो वो अपने आप से खुद बहुत ऐसे रिस्पॉन्सिबल और एकदम तैयार होते हैं कि हाँ, आगे आने वाला जो अभी जर्नी है उसके लिए मैं तैयार हूँ। एक हीलिंग करके उनकी अपने आप हो जाती है। उसके बाद वो अ, अमृतसर जाते हैं, गोल्डन टेम्पल। वहाँ पे जो गुरु नानक, गुरु ग्रंथ साहब, उनका जो कीर्तन चल रहा होता है वो सुनते हैं। वापस से वो चेन्नई आते हैं, और ये अभी कृष्णमूर्ति जो है उनकी हेल्थ थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही है, और उनको समझ में आ रहा है कि मेरे अभी आखिरी के दिन है। तो ये बात उनको, शेम को भी पता होती है। जैसे धीरे धीरे करके फिर वो भी अपना फिजिकल बॉडी छोड़ देते हैं। फिर भी ये वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, और काफी सारे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में उनका कंट्रीब्यूशन चलता रहता है। और वहाँ पे एक मिस्टर सक्सेना करके जो है उनको एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करने के लिए रखा है। पर साथ में वो श्रीयम भी अपना काम कर रहे हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो करते जा रहे हैं। वहाँ पे उन्हें एक इंग्लिश टीचर सुनंदा करके उनसे मुलाकात होती है। और जैसे कि बाबा जी ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया था कि आपको विवाह भी करना है आगे जाके, तो सुनंदा जी के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि सुनंदा जी एक ब्राह्मण फैमिली से थी, पर फिर भी उनके पेरेंट्स को कन्विंस करके श्रीयम ने और सुनंदा जी ने शादी कर ली। और उसके बाद आगे चलकर उनके दो बच्चे भी हुए। वापस से वो वसंत विहार आते हैं, और थोड़े सालों के बाद फिर वो उन्हें एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है नील बाग में। नील बाग स्कूल है कर्नाटका में। वहाँ पे जाके अ, एक नई दूसरी ब्रांच शुरू कर रहे हैं वो स्कूल की। तो वहाँ पे फिर आगे बाबा जी के गाइडेंस पे वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पे जाके इनके बच्चों का जन्म वहाँ पे होता है। सत्संग फाउंडेशन जो आज वो चला रहे हैं, वहाँ पे ही उन्होंने स्टार्ट की। फिर बैंगलोर में उन्होंने सबसे पहले पब्लिक के सामने आके उन्होंने बात की। उन्होंने सबसे पहली बुक अपनी द लिटिल गाइड टू ग्रेटर ग्लोरी एंड अ हैप्पियर लाइफ, ये उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे लिखी। तो नीलबाग में उनकी फैमिली की जो जर्नी थी वो अच्छे से चल रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, सत्संग शुरू हो गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी इन बैंगलोर, वहाँ पे वो सत्संग करते थे। तो यहाँ से सत्संग फाउंडेशन की शुरुआत भी हुई, इनके कनेक्शंस बढ़ रहे थे। जब सत्संग फाउंडेशन की शुरुआत हुई और उनकी बुक पब्लिश हो रही थी, तब उनको जो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी वो भी धीरे धीरे करके उनको मिलने लगी। डॉक्टर करण करण सिंह करके एक है, जो एक कश्मीरी रॉयल फैमिली के बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। उनसे मिलने के बाद फिर उन्होंने बाकी जो रॉयल फैमिलीज है, जैसे बाबा जी ने प्रेडिक्ट किया, जैसे बाबा जी ने उन्हें बताया था, धीरे धीरे करके आप सारे जो रॉयल फैमिलीज हैं उनसे मिलेंगे।
तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हो गई उनकी। उनका कनेक्शन जो है ये सारी इंडिया की रॉयल फैमिलीज के साथ हुआ। तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की इस फाउंडेशन को स्टार्ट करने में। उसके बाद उन्होंने कृष्णमूर्ति फाउंडेशन से रिजाइन कर दिया। फिर डॉक्टर रामानंद प्रसाद जो एक सीनियर साइंटिस्ट है नासा में, और यहाँ पे वो द गीता सोसाइटी ऑफ अमेरिका चलाते हैं यूएस में। तो वहाँ पे उनको बुलाया स्पिरिचुअल सत्संग के लिए। ऐसे धीरे धीरे करके उनका ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया में उनका जो है नाम होने लगा और लोग उनको पहचानने लगे। फिर उन्होंने स्कूल शुरू किया आदिवासी लोगों के लिए अ, कर्नाटका में, जहाँ पे ये सत्संग फाउंडेशन है। तिरुपति में उनका स्कूल है। और वो यही ज्ञान वहाँ पे बच्चों को वो देते हैं। सारी चीजें जो है एक के बाद एक, श्री हम कह रहे हैं जैसे जैसे बाबा जी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वैसे वैसे वो फॉलो करते जा रहे हैं। फिर वो कुछ ग्रुप लोगों को लेके अलग अलग तीर्थ यात्राएं भी करते हैं, बद्री, केदार, गोमुख, ऋषिकेश, कैलाश मानसरोवर। तो एक बार जब वो कैलाश मानसरोवर गए तो वहां पे उन्हें अ, एक बाबा जी एक मैसेज मिला उनको गुरु से। यमद्वार गए, वहां पे उनको बहुत डीप एक्सपीरियंस हुआ। और डोलमो ला पास करके एक जगह है, वहां पे भी जब वो गए तो वो एस्ट्रल बॉडी से एक जगह उन्होंने वो गए। वहां पे उनको बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स, बाबा जी, जीसस, गोरखनाथ, नानक देव, ये सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स मिले। और उन्होंने उनको गाइड किया कि आगे अभी क्या करना है, कैसे। तो ये उनको बहुत ही ज्यादा डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं यहाँ पे, जहाँ भी जब भी वो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनको जो मैसेजेस मिले उनको यही उसमें यही था कि आप लोगों की सेवा करते रहिए। और ये मास्टर्स जो हैं वो आपको आपके मिशन में हेल्प करेंगे। और उन्होंने बोला कि बाद में श्री हमको ऐसे रियलाइज हुआ कि उनके अंदर से ईगो पूरी तरह से निकल गई है। और वो अपनी जो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए वो तैयार है। फिर से वो अपना जर्नी शुरू करते हैं। कैलाश का जो ये उनका ट्रिप था ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव था। और बहुत ही ज़्यादा उनको यहाँ पे अ, सत्य का और एनलाइटनमेंट का उनको पता चला। और इसीलिए वो अभी दूसरों को गाइड कर सकते हैं। फिर लास्ट में वो कहते हैं कि मैं हरिद्वार में था और गंगा किनारे था। वहाँ पे हम लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था। और उस टाइम पे वहाँ पे यही कुंभ मेला जो अभी है, वो 12 साल पहले वाला कुंभ मेला, वहाँ पे वो लोग थे। तो वहाँ पे भी उन्होंने सत्संग किया और ज्यादा लोगों से वो कनेक्ट हुए और उनको बताया अपने काम के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, पार्टिसिपेट किया। आगे जाके 2-3 चीजें उन्होंने लिखी है लास्ट में, वो सबको थैंक यू बोल रहे हैं कि मेरी जो ये बायोग्राफी है, अगर इसके जैसा कोई और कुछ लिखता है तो मैं वार्निंग ऐसे दे रहा हूँ कि सिर्फ यही मेरी ऑथेंटिक बुक है। और अभी तक उन्होंने अपने सक्सेसर को, मतलब उनके बाद ये जिम्मेदारी कौन लेगा, उसको चूज नहीं किया है। तो वो बोलते हैं कि अगर कोई आके ऐसे बोलता है कि मैं श्री एम के आगे का जो सब कुछ है स्पिरिचुअलिटी का मैं संभालूंगा, तो ये सब झूठ है। वो बोलते हैं मैं बस क्लैरिफाई कर रहा हूँ कुछ चीजें। और जब तक मैं इस फिजिकल बॉडी में हूँ मैं अपना काम करता रहूंगा। और जब मुझे ऐसे लगेगा कि बहुत सारे अच्छे सोल्स, बहुत सारे हायर सोल्स मेरे साथ हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो जाने से पहले शायद मैं किसी को ये जिम्मेदारी दे के जाऊं। पर अभी तक तो ऐसा कुछ उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। फिर सबसे पहले वो अपने माता पिता को थैंक यू बोलते हैं। और
कि वो उनको इस दुनिया में लेके आए, जिसकी वजह से वो अपना ये जो काम वो कर रहे हैं वो उन्हें करने का मौका मिला। फिर अपनी वाइफ को, बच्चों को, सारे जो जिन जिन सोल्स ने उन्हें उनको हेल्प की, किसी भी तरह से सबको थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पे 50th चैप्टर की समरी खत्म होती है मास्टर्स। जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम ले सकते हैं इस बुक से, सबसे पहले तो एक गुरु की शक्ति क्या होती है। जैसे महेश्वर नाथ बाबा जी उनके गुरु हैं इस जन्म में, और कैसे उन्होंने इनकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसके बारे में हम सीख सकते हैं। क्रिया योगा, कुंडलिनी अवेकनिंग, उसके बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर भले ही श्री एम का जो जन्म है हिंदू फैमिली में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनकी जो जर्नी है वो हमें हमें ये सीखने को मिलता है कि सारे जो रिलीजन है सब एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म जो है वो इनर रियलाइजेशन है, खुद को जानने की जर्नी है। बाहर आपको कुछ चीजें नहीं करनी है, बस अंदर जाना है। एक नॉर्मल लाइफ जैसे श्री हम जी रहे हैं अभी, वैसे जीते हुए भी हम अपने अध्यात्म की यात्रा कर सकते हैं। इतने सारे एनलाइटेंड लोगों से, मास्टर्स से वो मिले, नीम करोली बाबा, जेडू कृष्णमूर्ति, कैसे उन्होंने अपने डर से और ईगो से वो बाहर आए, सरेंडर किया जो भी डिवाइन की जो भी इच्छा थी उसको। कैसे वो किताबें लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सारे उनके एक्सपीरियंसेस। उसके बाद डिसिप्लिन और प्रैक्टिस, कैसे वो हर रोज मेडिटेशन करते हैं और उनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है। और पहले की तरह आपको संन्यास लेके सब कुछ छोड़ के हिमालय में जाके रहने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं आप एक साधारण गृहस्थ जीवन में भी एनलाइटनमेंट पॉसिबल है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए। तो ये था उनकी ऑटोबायोग्राफी का जर्नी, कैसे वो महेश्वरनाथ बाबा जी से मिले, फिर महाअवतार बाबा जी से मिले, उन्होंने क्रिया योग सीखा, मेडिटेशन की टेक्निक्स सीखी, और कैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे रुकते हैं हम मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका। आज का थैंक यू। क्या ये बुक आज फिनिश हो गई है? जी अच्छा, पिछली बार तो कह रहे थे ना 10 चैप्टर्स हैं अभी। हाँ, तो ये एक उनकी जर्नी है ना, तो अच्छा।